तो ये है कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र महरोड़ी। तो यहाँ को निकले हम। ये कस्तूरी मृग सुरक्षा जालों ने सीटी और ताली न बजाए, कृपया मृगों से छेड़छाड़ न करें। ज़्यादा थक गए हैं बच्चों, ज़्यादा थकान होगी। ये बच्चे हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उनिया धूर से। चलो बेटा, कैसा लग रहा है टूर में आके? अच्छा लग रहा है। चलो फिर चलो, आप आगे से थकना नहीं है यार बेटा। तुम चारों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये 4 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इनको ले जाना मैंने, क्योंकि जंगल का रास्ता है। तो अभी आ गए हैं हम करीब 1 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं। अभी तो कस्तूरी मृग कहीं दिखे नहीं। अभी देखते हैं, बुरांश के फूल दिख रहे हैं रास्ते में। तो बच्चों की जानकारी के लिए मैं इनसे पूछते रह रहा हूँ कि ये बुरांश जो है ये हमारा क्या है। तो बच्चे जवाब दे रहे हैं। क्यों बेटा, क्या है ये? राष्ट्रीय की राज्य राज्य वृक्ष, हमारे राज्य का वृक्ष है। रुक जा बेटा, आराम से चले, थक रहे 2 जने। पहुंचे थे हम कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र महरोड़ी, जो कि अपने ही जनपद में आता है। तो क्योंकि मृग तो हम आपको दिखा नहीं पाए, हमने देख लिए, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं है वीडियो वगैरह बनाना। तो बच्चों ने काफ़ी जानकारियाँ ली, जो यहाँ पर गाइड थे उनसे भी जानकारियाँ ली कि किस तरीके से होता है। तो हमें भी कुछ जानकारियाँ पहली बार मिली हैं। जैसे उन्होंने बताया कि इसकी औसत उम्र 20 साल होती है और यहाँ पर 11 दूरी। कैसा था? अच्छा था। क्या क्या देखा बेटा, और बता कुछ, अपने एक्सपीरियंस बता, क्या देखा, कैसा था? पहली बार देखा या पहले भी देखा था? पहली बार, पहले भी देखा था। कौन से स्कूल से हो? राजकीय जूनियर हाई स्कूल तोली के विद्यार्थी हैं। तो इन्होंने पहली बार देखा कस्तूरी मृग। तो ये अपना एक्सपीरियंस बता। आपका नाम बेटा? कुमारी अख्तर जोशी। कौन सा स्कूल? राजकीय जूनियर हाई स्कूल शोभाकुंड। तो क्या क्या जानकारी आपको मिली यहाँ पर? मतलब हमें हमारा राज्य पशु कस्तूरी मृग के बारे में, क्या खाता है, कैसे रहता है, कैसे वातावरण उसके लिए चाहिए, और यहाँ कितने लोग हैं, कितने ऐसी जानकारी प्राप्त। तो कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था? सर बहुत अच्छा था। तो पहली बार देखा ना कस्तूरी मृग? सर हाँ। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं और उन्होंने देखा पहली बार, और काफ़ी चीज़ें नोट भी कर रहे हैं। इनसे हम बाद में विद्यालयवार लेंगे भी कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करें। अभी पहला ही ये स्पॉट है हमारा जहाँ पर हम आए हैं। इसके बाद हम बाल विज्ञान खोजशाला में निकलेंगे बेरीनाग को, तो वहाँ का अनुभव भी आपको दिखाएंगे। ये है धनियारी वाले। क्या क्या देखा बेटा, बताओ कैसा एक्सपीरियंस था? यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें देखी। यहाँ पे बहुत सारी क्या क्या चीज़ें हैं बताओ, क्या देखा? हमने कस्तूरी मृग देखे। कितने कस्तूरी मृग देखे? 2 देखे, क्योंकि अच्छा। और हमें वो क्या खाते हैं उनकी जानकारी मिली। वह कैसे रहते हैं, वह क्या खाते हैं, इन सब की हमको जानकारी मिली। वह कैसे रहते हैं, ये सब क्या क्या खाते हैं वो? वह गुरास के फूल खाते हैं, और क्या होता है? नहर की पत्तियाँ खाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लगाई गई हैं। अच्छा, तो ये जहाँ पर आप खड़े हो ये है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, और इसके अंदर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, ये भी तो बताया था। ठीक है, ये बाहर गेट से बाहर आ गए। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये पिथौरागढ़। और ये जो मृग विहार है ये कौन से उसमें है? बागेश्वर में। अपना ही कपकोट ब्लॉक है। तो ये पहली बार ही देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो कैसा अनुभव रहा? चलो फिर, चलो फिर अगले डेस्टिनेशन की ओर। हाँ बेटा बताओ, क्या क्या देखा? हमने यहाँ पर कस्तूरी मृग, पहले स्कूल का नाम बताओ। राजकीय जूनियर हाई स्कूल गोलना से है। और हमने यहाँ पर कुल 11 कस्तूरी मृग देखे, और वो नहर पत्ती और दाना खाते हैं। और क्या देखा? मेल फीमेल में कैसे पहचान होती है? ये उनके मेल के बड़े बड़े दांतें होते हैं, और फीमेल के अंदर होते हैं दांत। और कस्तूरी किस में होता है? मेल में होता है कि फीमेल में? मेल में। हाँ, तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो कस्तूरी सिर्फ मेल में होता है। ठीक है, तो कितने ग्राम होता है एक साल में? एक उसमें कितना बताया था? करीबन 20 ग्राम उसमें होता है, जिसकी कीमत करीबन 2 लाख रुपए 20 ग्राम की। ठीक है। तो ये पहुँच चुके हम बाल विज्ञान खोजशाला बेरीनाग में। ये हमारी बस। मेरे भैया हम सब साथी दोस्त
हमारे, हम सब साथी दोस्त हमारे, हम सब साथी दोस्त हमारे, हम सब साथी दोस्त हमारे। लकड़ी के डंडे में, लोहे के छल्ले में, सोने के तार के पीले रंग के, नीले रंग में, फूलों की माला में, दोस्ती की मुहर लगाई दियो रे ओ मोरे भैया। लकड़ी के छल्ले में, लोहे के छल्ले में, सोने के तार में, पीले रंग के, नीले रंग में, फूलों की माला, दोस्ती की मुहर लगाए दियो रे ओ मोरे भैया। यहाँ आ जाए और इस डिब्बे का वजन क्या है वो बताना है, अनुमान से बताना है, कोई फिक्स है ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आ जाओ, आओ बेटे, कोई भी आ जाओ। जिसको भी इच्छा होती है उठने की, बेझिझक होकर आ जाए, ठीक है। चलो इसको उठाओ, 50 ग्राम, ठीक है। अच्छे से महसूस कर लो एक बार, कर लिया महसूस, ठीक। क्या नाम है आपका? कमल को इसका वेट महसूस हो गया। अब मैं ऐसे ही एक डिब्बा और रख देता हूँ, ठीक है। अब उठाओ नीचे से, कैसा लगा? हल्का लग रहा है। तो कमल को तो दो वेट रखने से हल्का लगा, ठीक है। आप बैठ जाओ, कोई और चेक करके देखेंगे। चेक आ जाओ, जिसको भी आना है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? गोकुल। अब गोकुल देखते हैं, गोकुल क्या बताते हैं। अनुमान से बताना है, 500 ग्राम, ठीक। एक बार महसूस कर लो, 500 ग्राम जैसा है ना, ऐसा ही एक और रखना, ठीक है। आप पकड़ो नीचे से, क्या हुआ? अच्छा, तुमको भी हल्का लगा, ठीक है। तो क्या उनको हल्का, ऐसा क्या हुआ होगा? कमल ही बताएंगे क्या हुआ ऐसा। चलो खड़े होके बताओ, तुम्हें क्या लगा? मतलब क्या लगा? ये डिब्बा क्या था और ये डिब्बा क्या था? हल्का था, ठीक है, ठीक है। तो इस डिब्बे में कुछ नहीं है, हल्का डिब्बा है ये, इसमें मैंने बजरी भरी, ठीक है। और बाहर से देखने पर दोनों डिब्बे एक जैसे दिखते, एक साइज के हैं, दोनों में काला चार्ट लगा है, दोनों में लाल टेप लगा हुआ है, सेम है दिखने, ठीक है। तो इसमें तो वेट है, ठीक है, वेट जितना भी है 200, 300, 400, 500 ग्राम, ठीक। और इसमें कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो वेट होगा ही इसका, 50 ग्राम ही सही, 10 ही ग्राम सही, कुछ तो होगा ना। अगर इसका वेट 500 ग्राम है तो 10 ग्राम भी इसका हुआ तो 510 ग्राम हो गया। लेकिन हल्का तो नहीं लगना चाहिए, भारी लगना चाहिए, कुछ तो भारी लगना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगा? ये हल्का लगा, ठीक है। तो हल्का क्यों लगा? आपने ये वेट उठाया, आपने महसूस किया इसको 500 ग्राम है या 250 ग्राम, ठीक है। तो 500 ग्राम मान लो, तो 500 ग्राम है आपको लगा। तो मैंने फिर आपसे कहा मैं ऐसा ही एक डिब्बा इसके ऊपर रख देगा। तो आपके दिमाग ने कैलकुलेशन कर लिया, 500 ग्राम ये होगा, 500 ग्राम ये होगा, दोनों 1000 ग्राम हो जाएंगे। ऐसा दिमाग में एक कैलकुलेशन लगाया होगा ना, लगाया होगा नहीं लगाया होगा। अब है कितना ये? 500 ग्राम ये है, 10 ग्राम, 50 ग्राम मान लो, 50 ग्राम ये, तो वेट केवल 550 ग्राम है। और हम ताकत कितने की भेज रहे हैं इसमें? 1000 ग्राम की भेज रहे हैं ना। तो हमें अपने आप क्या लगेगा? वो हल्का लगेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, पूरे हमारे शरीर पर कंट्रोल कौन करता है? दिमाग करता है, ठीक है। और दिमाग से संदेश भी उसी आधार पर जाता है। हमारे बाजुओं को, हमारी मांसपेशियों को जो ताकत भेजता है वो दिमाग भेजता है कि कितना वेट उठाना है। आपको 5 किलो वेट उठाना है, 5 किलो के आटे का कट्टा उठाना है, आपका दिमाग कहेगा कि ये 5 ही किलो है, उतनी ही फैलेगा ना। चलो देखते हैं, ये तो चिपक गया। होना क्या चाहिए था? फैलना चाहिए था ना। ये जितना तेज से फूंक मार रहा हूं उतना क्या हो रहा है? ये चिपक रहा है। ये देखिए,
क्यों हो रहा होगा ऐसा? हल्के से फूंक मारूंगा तो नहीं होगा? हल्के से भी तो हो रहा है। ठीक है, आपने कुछ बोलने की कोशिश की, हल्के से भी हो रहा है ना? ये देखिए, या आपको किसी को शक है तो खुद से करके देख सकते हैं। करना है कमल, करना है आप बेझिझक हो क्या, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बंद हो जा रहा है ना? ठीक है, तो ये बंद हो जा रहा है। अभी एक और एक्टिविटी करते हैं, इसमें फूंक मार के इस बॉल को उड़ा के दूर फेंक देना। कौन करेगा? क्या नाम है आपका? विजय। ठीक है विजय, इसको फूंक मार के एक हाथ से यहाँ आगे से पकड़ो, कोई बात नहीं, एक हाथ से यहाँ, जहाँ पर यहाँ है यहाँ पर पकड़ो, नहीं उड़ा है? ताकत कर और लगा, क्या होता ताकत लगा के हो जाए। नहीं उड़ा है? ठीक। कौन है? ये देखो, जब तक फूंक मार रहा था तब तक तो रुकी थी, जैसे ही फूंक मारना बंद हुआ तो फिर गिरी। ठीक है, ये देखो मॉडल भी और ये वाला मॉडल, फूंक मारा था तो पिचक गया था, और इसमें भी फूंक मारा था तो उड़ नहीं पा रहा था। तो ऐसा क्या हुआ होगा फूंक से जो ये उड़ नहीं पा रहा है या ये पिचक गया है? हवा कैसे जा रही थी इसके अंदर? तेजी से जा रही थी, हल्की जा रही थी? तेजी से जा रही, फिर भी नहीं उड़ा था। क्यों? हवा तेजी से बहती है ना, तेजी से बहने वाली हवा का जो वायुदाब होता है, एयर प्रेशर जो होता है, वो कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर तेजी से फूंक मार रहा था तो इसके अंदर का एयर प्रेशर जो वायुदाब है वो क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन बाहर चारों ओर भी तो हवा है, उसकी अपेक्षा चारों ओर का क्या है? ज्यादा है। अभी तो नॉर्मल है अंदर का भी बाहर का भी। जैसे ही फूंक मार रहा हो तो अंदर का क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, और जगह का क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ का भी ज्यादा है, यहाँ का भी ज्यादा है, और कभी भी हवा जो होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की हो जाती है। ठीक है, इधर का ज्यादा है, उच्च है, अंदर का क्या है? निम्न है। तो यहाँ से भी यहाँ जाना चाहेगी, यहाँ से भी यहाँ जाना चाहेगी, और इस कागज को क्या कर रही है? पिचका देगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी हो रहा है। जैसे ही फूंक मार रहे हो आप लोग इसमें, तो इसके अंदर यहाँ का जो वायुदाब है वो क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। ठीक है, बाहर का क्या है? ज्यादा है। तो फूंक मारते ही क्या हो रहा है? जो बाहर का वायुदाब है वो इसके अंदर जाना चाह रहा है। तो इसके अंदर जाना चाह रहा है तो वो बॉल को इसमें दबाए रख रहा है, जिसके कारण बॉल गिर नहीं रही। वही कंडीशन यहाँ पर भी हो रही थी। इसमें तो कोई नहीं था, यहाँ तो चलो ढक्कन था, गिर सकती थी, यहाँ तो ढक्कन भी नहीं था। यहाँ भी वही हो रहा है, फूंक मारते ही इस एरिया का, जितनी एरिया में ये है फूंक जा रही है, वहां का वायुदाब क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, चारों ओर का ज्यादा है, और चारों ओर से वो इसके अंदर जाना चाह रही है, जिसके कारण बॉल को यहाँ पर रोके रख रही है। जैसे ही फूंक मारना बंद कर रहा हूं मैं, एक जैसा हो जा रहा है, और बॉल फिर दिखा देना है, छोड़। इसमें झुकने वाला नहीं, खड़े होकर भी कर सकते हो। आगे को देखो, कि पेंसिल को इस पे ना नोक पे बैलेंस कर देना। ठीक है, हाथ छोड़ना, पेंसिल को खड़ा करना है अपने फिंगर टिप्स पर, बिना पकड़े सीधा करना है। हाँ चलो सब बस। तब तक बाकी लोग भी सोचने जैसे आएंगे। ठीक है, कोई भी आ सकता है जो भी पीछे बैठे हैं। आपने तिलक लगा, क्या नाम है आपका? सुनील। अच्छा ठीक है, आप आना इसके बाद। चलो बैठ, आ जाओ, पकड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो।
ठीक है, कमल हाथ खड़ा कर रहा है, कमल को कृष्ण की है थोड़ा करने की, तुम भी, हाँ शाबाश, और कोई, हाँ करो शाबाश करो, तुमको पूरा टाइम दिया जाएगा। तुम कहोगे तो 1 मिनट और दिया जाएगा। चलो तुम्हें आइडिया आ रहा है ना कमल? इसके बाद तुमको देखते हैं क्या नाम है आपका? विजय। विजय कह रहा है मैं देखता हूँ। ठीक है शाबाश, आराम से करो, डरो मत। इसको यहाँ से पकड़ा क्यों है? तो छोड़ दो, छोड़ दो, वो नहीं पकड़ना है, खाली बस कुछ नहीं पकड़ना है, नोक है नहीं है, यहाँ सपोर्ट है पीछे से। ठीक है चलो तुम बैठो, आ जाओ पीछे। कोशिश किया, कुछ हटके किया इन्होंने, लेकिन किया। आगे की तरफ मेरे को नहीं, हो गया है ना? देखो अगर सीधा भी करोगे थोड़ा सा आराम से, इसी पॉइंट हो गया, अभी नहीं गिरेगा। देखो कुछ कर लो अपना। अभी सोचना है पहले क्यों नहीं हुआ था, अब क्यों हुआ है। इसको अगर थोड़ा टेढ़ा कर दिया, नहीं तो सीधा भी हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर करो सीधा। बैठ जाओ। हो गया ना? पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हुआ है? पहले जब हम ऐसे कर रहे थे सिंपल सिंपल ना, तब गिर जा रहा था। अब लेकिन इसको लगा के क्यों हुआ है? कुछ तो हुआ है ना? क्या शिफ्ट हुआ है इसमें? कुछ तो हुआ है, बताओ पीछे। कमल तुम बताओ। अच्छा, हर चीज का एक बैलेंस पॉइंट होता है ना, संतुलन बिंदु होता है। हमारा भी है, हमारा भी तो होगा ही ना। कहाँ होता है हमारा? पैर पे। ठीक है, अच्छा बच्चा देखा है ना सब छोटे छोटे। आपका क्या है? क्या देखते हैं ना, इस बात में ऐसे नहीं ऐसा क्यों? एक लड़की को है दिनों की नौकरी मेरे हाउस की नौकरी और ये आप यहाँ कर सकते हैं, कोई करनी है एक उसका पूरा ठीक है। अब क्या करना है, इसको लगा एक ही को लगाओ, एक ही को जाके एक काट देते हो, इसको लगा इसका ये ऊपर से हम इसको ऊपर लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे जो सेंटर रखिए और नीचे वाले को लगाएंगे साथ रखिए। अब क्या हो जाएगा, तो साथ ये खाने और यहां दिया हम मान से सेंटर जमा है, हम लगाएंगे और इधर से वाह। अब यहां से बात करें, एक बार देखो मैं चंद्रमा वाला है, ग्रहणों का मॉडल है जो ग्रहण लगते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी घूमती है। ठीक है, ग्रहणों तक हम बाद में आते हैं, पहले पृथ्वी की बात करते हैं। तो ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा। ठीक है, सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा उस पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो जो ये होती है पृथ्वी, आप देख रहे होंगे वो अपनी जगह पर भी घूम रही है, सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। ठीक है, और चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते वो सूर्य का भी चक्कर लगाता है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा जो पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है उससे दिन और रात होते हैं। और चंद्रमा को भी देखा होगा आपने, चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं आजकल देख रहे होंगे आप, बहुत छोटा छोटा है, पूर्णिमा तक पहुंचते पहुंचते जिस दिन होली की सरड़ी होगी उस दिन तक पूरा बड़ा दिख जाता है, फिर उस दिन से फिर कम होता जाता है। उसका भी कारण यही है
इसके चंद्रमा का भी घूमने का। ठीक है, ये तो हो गई बात घूमने की। उसके बाद जो पृथ्वी में दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष में भी ऐसे घूमती है, इस टाइप से पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है। जिस हिस्से में सूरज का प्रकाश पड़ रहा है उस हिस्से में क्या होगा? दिन। और दूसरे हिस्से में क्या होगी? रात। फिर घूमते घूमते जिस हिस्से में पहले रात थी वहां अब क्या हो जाएगा? दिन। और जहां पहले दिन था वहां क्या हो जाएगी? रात। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष में घूमती है इसको कहते हैं अक्षीय गति। और ये पूरा जो चक्कर लगता है पृथ्वी का 24 घंटे में, ठीक है, जिसमें दिन और रात होते हैं। अब आपने देखा होगा कि साल भर में एक जैसा तो मौसम रहता नहीं है। जैसे अभी कुछ समय पहले तक अभी तक ठंडा था, जाड़े का मौसम था, अभी इसके बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे बाद में फिर नवंबर से अक्टूबर नवंबर से फिर जाड़े का मौसम शुरू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है वो देखने के लिए है। तो आपने देखा होगा ये पृथ्वी जो है इसमें एकदम सीधे से नहीं लगी हुई, हल्की टिल्टी हुई है, तिरछी लगी हुई। तो जो ये पृथ्वी होती है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री में झुकी होती है। कितने डिग्री में? 23.5 डिग्री में झुकी होती है। और जो पूरी पृथ्वी को अगर हम बीच से काटें तो आधा गोला नीचे है, आधा गोला ऊपर है। इसको कहते हैं गोलार्ध। ठीक है, नीचे का जो गोलार्ध है वो दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर का गोलार्ध जो है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अब 23.5 डिग्री में झुकी होने के कारण सूर्य का प्रकाश जिस गोलार्ध की ओर सीधे पड़ रहा होगा वहां तो गर्मी होगी, और जहां तिरछी किरणें पड़ रही होंगी वहां क्या होगा? जाड़ा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी हम देखें तो यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध में सीधे पड़ रही हैं तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी, और उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ रही हैं तो यहाँ पर जाड़ा होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा जिस समय यहाँ जाड़ा होता है दिसंबर के महीने में, वहां पर जो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां भयंकर गर्मी पड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 घूमते घूमते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब देखो अब क्या होगा, 6 महीने बाद लगभग क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो सीधी पड़ रही है और दक्षिणी गोलार्ध में तिरछी पड़ रही है। फिर उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में जाड़े का मौसम शुरू हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में कौन सा? गर्मी का। आपने ये भी सुना होगा जो ये ध्रुव होते हैं, यहाँ पर जो ये वाला एरिया है ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और जो नीचे का ये वाला एरिया है ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ध्रुव में क्या होता है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात है। तो जो हिस्सा सूर्य की ओर झुका होगा वहां तो प्रकाश पड़ रहा होगा, वहां क्या होगा? दिन होगा। और जो हिस्सा सूर्य की ओर नहीं होगा वहां प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा, वहां क्या होगी? रात होगी। फिर 6 महीने बाद ऐसी कंडीशन आएगी कि अब जो हिस्सा पहले रात था वहां अब दिन हो रहा होगा, और जहां दिन था वहां अब रात होगी। तो वो पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है, जो अपने अक्ष में झुकी होती है। उसके बाद बात करते हैं हम ग्रहण की। तो पृथ्वी घूमते घूमते एक कंडीशन ऐसी आती है कि साल में 2 या 3 बार ऐसी कंडीशन आती है जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं। कौन कौन से? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तो ये एक सीध में आ जाते हैं। तो एक सीध में आने के कारण अगर ये ऐसे आ गए, एक सीध में ऐसे आ गए, ये देखिए ऐसे आ गए, तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, बीच में पृथ्वी आ गई और चंद्रमा में उसकी क्या पड़ रही है? छाया पड़ रही है। तो चंद्रमा हमको दिखेगा नहीं, तो कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण होगा। किस तिथि को होता है ये? जिस दिन पूरा चांद होता है। ये देखो अभी तो पूरा चांद दिख रहा है, सूर्य का प्रकाश पूरा पड़ रहा है चांद, तो पूरा चांद दिखेगा। लेकिन कभी कभी 1-2 बार ऐसी स्थिति आएगी, प्रकाश तो आ रहा है वहां से, लेकिन एक सीध में होने के कारण बीच में पृथ्वी आ गई तो उसकी छाया पड़ रही है उसमें, तो कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण। ठीक है, फिर घूमते घूमते एक कंडीशन ऐसी आएगी कभी साल भर में कि फिर एक सीध में आ जाएंगे ये, लेकिन उस समय क्या होगा, वहां पर बीच में चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। बच्चे आते हैं यहाँ तो पूरा घुमा देते हैं वो। ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, चंद्रमा आ गया और इस हिस्से में छाया पड़ रही है, तो कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण। क्योंकि जो ये वाला हिस्सा होगा जहाँ छाया पड़ रही है, इस हिस्से वालों को सूर्य नहीं दिखाई देगा। पूरी पृथ्वी में नहीं होगा सूर्य ग्रहण, केवल जिस हिस्से में
उसकी छाया पड़ रही है उसी हिस्से में, ठीक है। और ये कब होता है? अमावस्या। अमावस्या को हमको सूर्य ये चंद्रमा नहीं दिखता है ना। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि चंद्रमा तो घूम रहा है, लाइट तो पड़ रही है, लेकिन उसके उस हिस्से में लाइट पड़ रही है जो हिस्सा हमको नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा हमको पूरा नहीं दिखता है, चंद्रमा आधा ही दिखता है, दूसरा हिस्सा कभी नहीं दिखा देता। तो दूसरे हिस्से में लाइट पड़ रही है। फिर धीरे 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 जब आगे बढ़ेगा चंद्रमा, उसके बाद थोड़ा सा दिखता है। यहाँ से लाइट तो पूरी पड़ रही है, यहाँ से हमको इतना ही हिस्सा दिख रहा है, तभी आपको अमावस्या के दूसरे दिन दराती के धार का जैसा दिखता है। फिर आगे बढ़ेगा तो फिर यहाँ से लाइट पूरी पड़ रही है, यहाँ से इतना हिस्सा दिखेगा। जब यहाँ पहुँच जाएगा लगभग अष्टमी के दिन, लाइट पूरी पड़ रही है, यहाँ से हमको इतना हिस्सा दिख रहा है, तो आधा चांद दिख रहा है, ठीक है। तो ये चंद्रमा की कला है। घूमते घूमते यहाँ पर पहुँचा तो पूर्णिमा, फिर यहाँ से फिर कम होते होते यहाँ को कम होता जाएगा, फिर यहाँ पर अमावस्या हो जाएगी, ठीक है। अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जब बढ़ेगा ये वाला हमारा शुक्ल पक्षी होगा। कौन सा पक्षी होगा? शुक्ल पक्षी हैं। एक में जिसमें रातें अंधेरी होती हैं कृष्ण पक्षी, एक में जिसमें रातें उजाली होती हैं शुक्ल पक्षी, ठीक है। तो इस मॉडल से हमारा दिन और रात थोड़ा और ग्रहण इतना समझ, ठीक है। आया ना समझ में? ठीक है। अभी आपके कोर्स में नहीं है, आप 9वीं 10वीं में जाके पढ़ोगे, आगे को फिर बहुत सारा इससे संबंधित होता है। तो जो पहला नियम जो उसका कहता है कि कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है, चलती हुई है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगा। तो अभी सारी बॉलें रुकी हुई हैं, तो जैसे ही मैं इस पर बल लगाऊंगा तो ये फिर मूव करने लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो मैंने एक इसमें बल लगाया तो ये मूव करने लगा, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम होता है संवेग संरक्षण वाला। संवेग संरक्षण में क्या होता है? यहाँ से जितनी ताकत जा रही है वही ताकत ट्रांसफर होके आगे को जाती है। अगर यहाँ से एक बॉल की ताकत है, उस एक बॉल ने अपनी एक बॉल की ताकत इसको दी, उसने इसको दी, उसको इसको दी और यहाँ तक पहुंची। वो देखो एक ही बॉल जा रही है। अगर दो बॉल है, यहाँ से ताकत लगाएंगी अपनी, वहां भी दो ही बॉल आगे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। जितनी हम क्रिया करेंगे, जितनी ताकत लगाएंगे, उतनी ही वहां से भी ताकत लगेगी, ठीक है। अगर मैं इस दीवार पर मारता हूँ, हल्का मारूंगा तो मेरे हाथ में हल्की लगेगी, जोर से मारूंगा तो जोर से लगेगी, उतनी ही ताकत वहां से भी प्रतिक्रिया होगी। अब इसमें भी वही हो रहा है, जितनी ये ताकत यहाँ से क्रिया होगी उतनी ही वहां से प्रतिक्रिया होगी। एक बॉल की क्रिया करते हैं, एक बॉल की ही प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है। दो बॉल की क्रिया करते हैं, दो ही बॉल की प्रतिक्रिया हो रही है वहां से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीन बॉल की क्रिया करते हैं, तीन बॉल की करते हैं, वहां तो दो ही हैं, क्या होता है देखते हैं। ये देखिए वहां से भी तीन बॉल कर रहे हैं ना। अगर हम चार बॉल की करें, चार ही बॉल की हो रही है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से न्यूटन्स क्रेडल है। आप कुछ बच्चे बनाते भी हैं, इसके मॉडल भी बनाते हैं, आप बनाना चाहो तो। है हमारा होटल आशियाना होम स्टे। ये बोन फायर की भी व्यवस्था है यहाँ पर, कैंप फायर, बोन फायर। ये इनके लिए पापड़, पूरी, चावल, पुलाव, सब चीज बनाया, तो पूरी व्यवस्था है। तो ये रूम है होटल के जहाँ बच्चे ठहरे हैं। इसमें 3 बच्चे हमने एक रूम पे ठहरे, तो पूरा होटल ही पूरा लिया हुआ है। इसमें 10-12 कमरे पूरे हैं। तो इसमें गाना कहाँ पहुँच गया तुमका? तो
कोई देखी है। तो रोल नंबर आवंटित किए हुए हैं, तो अभी काउंटिंग चल रही मॉर्निंग में काउंटिंग चल रही। तो अब जाने की तैयारी में अगले डेस्टिनेशन में, जो कि हाट कालिका और निकलेंगे। सुबह के समय 7:30 बजे हुए हैं, तो सारे लोग तैयारी में। अब ये हमारे जमंदा और हुकुमदा और फोटोग्राफर केसर भाई, और तो काउंटिंग शुरू हो गई है। तो यहाँ पर एक पाठक जी हमारे, जो कि पुलिस विभाग से रिटायर हैं, तो उनके द्वारा बच्चों का टीकाकरण किया जाना, ये कल ही इन्होंने हमको बताया था, तो हमने भी बिल्कुल वो करा। तो एक हमारे पहाड़ की प्रथा भी होती है, तो टीका लगा के भेजते हैं। तो अतिथि के रूप में उन्होंने हमको स्वीकारा और फिर भोजन व्यवस्था फिर वहीं रास्ते में ही करना है। अभी तो भूख नहीं लगी है ना, मुझे भी नहीं लगी है। या आप लोगों को खिला दें यहाँ पर? चलो, किसी ने टीका लगा दिया ऐसे लाइन लगा, इनको ऐसे सिंगल लाइन लगाओ, सिंगल लाइन में ही भेजना नीचे को। हाँ, सिंगल लाइन। बीच में गुरुजी लोग हो जाएंगे। अरे मेरे पास आओ ना इधर। तो अब निकल चुके हम रंगोली आर्ट को। ये आगे हमारी बस है और एक छोटी गाड़ी हमारे पास है। मॉर्निंग का 8 बजे का समय। ये ले लिया हमने पूजा का सामान। तो ये है हाट कालिका। तो यहाँ सभी जगह वही है, तो इनका रोजगार इसी पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि सभी लोग यहाँ तो मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। फोटो लो यार, कैसे तक आ जाओ। तो बच्चे सीरियल वाइज दर्शन कर रहे हैं मंदिर के, हाट कालिका मंदिर। बच्चे पूजा पाठ करके अब ग्रुप फोटो यहाँ पर हो रहा है, ये हाट कालिका मंदिर में। तो ये है हाट कालिका से दर्शन करने के बाद अब सारे बच्चे हम पाताल भुवनेश्वर की तरफ निकल रहे हैं। तो वहाँ पर क्या क्या होगा, कैसा होगा, तो वहाँ पर भी दिखाएंगे आपको। तो अभी सारे बच्चे, तो पूरी सब्जी, दाल, सूखी सब्जी, आलू बड़ी और उसकी सब्जी, आलू न्यूट्रेला, गोभी, पत्ता गोभी, उसकी सब्जी। तो ये बस लगी है और सभी बच्चे खाना खा रहे हैं। पुलाव और दोबारा आवेदन भर के देगा ना मुझे। हाँ, ठीक है। सबकी 3 के 3। कैसा लगा खाना, कैसा था बेटा? अच्छा, बढ़िया बना था या खाली अच्छा बना था? बढ़िया था। जम के खाए ना? ठीक है। तो अगली जगह का जो जहाँ जहाँ जा रहे हो, वो लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? लास्ट में पूछेंगे सारा। ठीक है। रास्ते में क्या क्या देखा? गंगोली हाट में क्या क्या देखा? बड़े पेड़ देखे, काहे के पेड़ थे वो? रास्ते में देखे तुमने? बड़े पेड़ देखे होंगे। देवदार के पेड़। क्या होते देवदार के पेड़? कैसे होते हैं?
लंबे लंबे तो होते हैं, ये सदाबहार होते हैं या पतझड़ होते हैं? तो ये चले गए हम पाताल भुवनेश्वर को। बच्चे हमारे साथ हैं, आगे से निकल रहे हैं। तो पहली बार देखेंगे बच्चे अंदर गुफा में, तो काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। तो देखें क्या होता है, कैसा होता है। जूते चप्पल नहीं उतारने पड़ते हैं हाँ बेटा यहाँ पर। बच्चे गेट पर तैयार हैं, अब ये देखेंगे। पहली बार कितना एक्साइटेड हो बच्चों देखने? ठीक है, तो पहली बार ही देखेंगे। फ़ोन अलाउ नहीं है अंदर, ठीक है? रुका बेटा, अभी नहीं। तो बहुत एक्साइटेड है बच्चे यहाँ पर। कुछ बच्चे जूते चप्पल वगैरह उतार के, क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं है तो सभी चीज़ यहाँ पर जमा हो जाएगी हमारे, तो इतना ही हम आपको दिखा पाएंगे। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं, पहली बार ही ये पाताल भुवनेश्वर पाताल लोक का निरीक्षण करेंगे, ये होता कैसा है। क्यों एक्साइटेड हो ना? तो ये जो चीज़ें होंगी नोट भी रखेंगे। इसकी गहराई होगी यार 90 फीट इसकी गहराई। ये कुछ चीज़ें लिखी हैं बेटा, तब तक इनको ऑब्जर्व करो, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन है, क्या है, इसको देखो। आओ बेटा। बेटा तो पाताल भुवनेश्वर की गुफा देखी तुमने, कैसे लगा? सब बहुत अच्छा क्या क्या चीज़ें तुमने वहाँ देखी? सर वहाँ हमने शेषनाग देखा और गणपति जी की कटी सर देखा और ऐरावत सर नहीं धड़, हाँ। और ऐरावत हाथी भी देखा। अच्छा, और शिव जी की चटाई भी इसी में ठहरा। और एक वासुकी नाग हाँ, वासुकी नाग देखा। देखा। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? डर तो नहीं लगा वहाँ? नहीं, पहली बार गए होने चाहिए ना, तो बड़ा अच्छा लगा ना। 2 दिन में तुमने काफी कुछ देख लिया है। क्यों 2 दिन के टूर में काफी डर लगा? हाँ, पाताल भुवनेश्वर में पहली बार गए, कैसा अनुभव रहा फिर? बहुत ही अच्छा रहा, मजा आया। अच्छा, ये बताएगा इधर कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा? बढ़िया। क्या क्या देखा वहाँ? बहुत कुछ। डर तो, अरे बहुत कुछ तो बता। डर तो नहीं लगा? हाँ, चलते भी रहो। डर तो बहुत लगा। डर बहुत लगा। तो ये पाताल भुवनेश्वर के बारे में लिखा गया है इसमें पूरा। तो 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है ये। 33 देवी देवता यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये है तो पाताल भुवनेश्वर से अब वापस, अब यहाँ से हमारा सीधे घर की तरफ प्रस्थान रहा। तो बच्चों कैसा लगा तुमको ये टूर? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या नई चीज़ें सीखी यहाँ पर? बहुत अच्छी चीज़ें सीखी नहीं सीखी? अच्छा ठीक है बेटा, तो अच्छा है।